हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम क्लासेज। आज की क्लास में हम 24 नवंबर के करंट अफेयर्स देखते हैं और आज का टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर। देखो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक साइड में ये सौरभ गांगुली और ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो ममता बनर्जी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और ये जो घोषणा की गई है इनके द्वारा, जो 7वां विश्व व्यापार सम्मेलन होने वाला है उससे ठीक एक दिन पहले की गई है ये घोषणा कि बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। और इससे पहले जो सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, वो भी बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और देखो कुछ और ब्रांड एम्बेसडर या आइकन के बारे में बता दूं कि राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकन है। राजकुमार राव को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन घोषित किया गया है। और MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैटरीना कैफ राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैटरीना कैफ हैं राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 में भारत में हुआ है उसके ग्लोबल एम्बेसडर हैं। और शाहरुख खान भी इसके शाहरुख खान जो थे इसके एम्बेसडर थे, ब्रांड एम्बेसडर। और सचिन तेंदुलकर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखना। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वेटेक और राफेल नडाल, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये महिलाएं और ये पुरुष हैं। ठीक है, ईगा स्वेटेक और राफेल नडाल ये इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोनों। करीना कपूर खान पिलक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। करीना कपूर को बनाया गया है पिलक के ब्रांड एम्बेसडर। राहुल द्रविड़ हैं BPCL के ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इससे पहले भी देखा था ये SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, याद रखना। और वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। निखत जरीन ये बॉक्सर हैं, NMDC की ब्रांड एम्बेसडर हैं निखत जरीन। रश्मिका मंदाना ये हीरोइन है और ये एप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं, एप्सन इंडिया की। और देखो अब इसमें और देख लो कुछ युद्ध अभ्यास हैं। जो मित्र शक्ति होता है वो भारत का श्रीलंका के साथ होता है। और शक्ति अभ्यास जो होता है वो फ्रांस के साथ होता है। इसके अलावा वरुण गरुड़ शक्ति ये सभी अभ्यास फ्रांस के साथ होते हैं इंडिया के। कजाकिस्तान के साथ होता है काजिंद अभ्यास भारत का। ये हो गए। और लापेरोस एक्सरसाइज ये बहुराष्ट्रीय यानी इसमें एक दो से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं। कितने 10-12 तकरीबन समझ लो, ये बहुराष्ट्रीय है, इसमें अधिक देश भाग लेते हैं। और सिन्यू मैत्री अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच किया जाता है। सिन्यू मैत्री डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच होता है, धर्म गार्जियन। और पहला साइक्लोन एक्सरसाइज 2023 में किया गया है, ये भारत और मिस्र के बीच किया गया है। भारत और मिस्र के बीच पहला साइक्लोन एक्सरसाइज 2023 का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर्स की पहली करंट के साथ कि किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51वें एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टोरेट अवार्ड से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है। बेस्ट डायरेक्टोरेट से तो ये सम्मानित किया गया है एकता कपूर को, यानी बेस्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। ठीक है, समझ लेना, ये एकता कपूर है, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का अवार्ड दिया गया है एकता कपूर को। और ये 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो हुआ है अभी USA में, उसमें दिया गया है। देखो किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित, ये उत्तम सिंह को सम्मानित किया गया है। और किस अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023, ये धर्मेंद्र देओल को दिया गया है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। और किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार मिला है, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री, ये उधमपुर सैन्य स्टेशन है, उधमपुर सैन्य स्टेशन इसको दिया गया है। और किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया है, यह दीप नारायण नायक ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही टॉपिक में बता दिया था, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को किस राज्य के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर हैं और बंगाल के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं।
स्टार स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्टार स्पोर्ट्स ने, तो ये रणवीर सिंह को बनाया है स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर। जियो सिनेमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जियो सिनेमा ने ये रोहित शर्मा को किया है। इंडियन पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये निकात जरीन को, ये भी बता दिया था मैंने, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है ये? वज्र प्रहार का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। बताओ किन दो देशों के बीच होता है वज्र प्रहार, और इसका 14वां संस्करण किया गया है। ये भारत और अमेरिका के बीच होता है ये वज्र प्रहार जो है, और इसका ये 14वां संस्करण 21 नवंबर 2023 को उमरोई के संयुक्त प्रशिक्षण स्थल में प्रारंभ हुआ है। भारतीय नौसेना के किस सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल बाद उत्कृष्ट सेवा के बाद मुक्त कर दिया है? सेवा मुक्त INS मगर को। भारतीय सेना ने किस राज्य में मंडला हाई अल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है भारतीय सेना ने, मंडला हाई अल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। याद रखना, समुद्र शक्ति जो अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, और इसका चौथा संस्करण हुआ है ये इंडोनेशिया में। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया? ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में? तो ये गुजरात ने घोषित किया है स्टेट फिश को, घोल मछली को स्टेट फिश। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं। किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? तो ये भी गुजरात में किया है टाटा ग्रुप ने, लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का। और किसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO नियुक्त किया गया है? तो माधवेंद्र सिंह को गुजरात का मैरीटाइम क्लस्टर का पहला CEO नियुक्त किया गया है। किसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का ये हसमुख अधिया को। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है? ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है ये अपर्णा गुप्ता को। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं, जो अब वंदे भारत का संचालन कर रही हैं? ये सुरेखा यादव हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है और अब वंदे भारत का संचालन कर रही हैं। किसे इन्वेस्ट इंडिया के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? मनमीत के नंदा को। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये आदव अर्जुन को चुना गया है, आदव अर्जुन को। ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो याद रखना, अंडर-19 जो 2024 का विश्व कप होगा उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। और जो इसका आयोजन होने वाला था वो पहले श्रीलंका में होने वाला था, और क्योंकि ICC ने उसके बोर्ड की मान्यता रद्द कर दी है इसी वजह से, या निलंबित कर दी है, इसी वजह से फैसला लिया गया है कि 2022 में वेस्ट इंडीज में किया गया था इसका आयोजन, और जो 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। और जो 2022 में आयोजन हुआ था उसमें भारत ने उसमें खिताब जीता था और 5वीं बार जीता था उसको।
वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने? तो वानिंदु हसरंगा बने थे। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 मैचों में इन्होंने 5-5 विकेट लिए थे। मुंबई इंडियंस ने इसे हरा करके पहला WPL 2023 फाइनल जीता है। ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया मुंबई इंडियंस ने और WPL का ये खिताब जीता है, यानी जो महिलाओं का कह सकते हो एक तरह से IPL की तर्ज पर ही ये क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, इसी को जीता दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को हरा करके। सॉरी, इसमें मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ। जो ये मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है, दिल्ली कैपिटल्स ने नहीं जीता। मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल्स को। और मुंबई इंडियंस जो थी उसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, याद रखना, जो महिलाओं का IPL हुआ था उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था, दिल्ली कैपिटल्स उसमें उपविजेता रही थी। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन कौन सी टीम बन गई है? ये उमा कोलकाता ने जीता है इसे। उमा कोलकाता महिलाओं की कबड्डी लीग की चैंपियन बनी है। भारत ने किस देश को 4-3 से हरा करके एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती? मलेशिया को फाइनल में भारत ने 4-3 से हरा दिया था और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से ये राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है और किस राज्य से की है, इसमें ये पूछा है। ठीक है, नए भारत के लिए नई शिक्षा, इसकी शुरुआत की है ओडिशा से की है इसने। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने नए भारत के लिए नई शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत की है ओडिशा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे NT रामाराव, इनकी याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है इन्होंने? तो ये कटक में किया है द्रौपदी मुर्मू ने। किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2023 से ये C राजकुमार को। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेम्बर्थी और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तेलंगाना के हैं ये। और हाल ही में शस्त्र कुछ भी बोल सकते हो, रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? रुइकिस यांगजांग को। ऊटप टांगा नाम और होते हैं ये साले चाइनीज। इसमें देखो, E-गवर्नेंस 2023 के तहत किस योजना ने राष्ट्रीय E-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जीता है? ये स्वामित्व योजना ने जीता है। E-गवर्नेंस 2023 के तहत किस योजना ने राष्ट्रीय E-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जीता है? ये स्वामित्व योजना ने जीता है। किसको मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है? ये दिलीप नोंग मैथेम को दिया गया है। राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय काजू दिवस ये मनाया जाता है 23 नवंबर को। राष्ट्रीय काजू दिवस 23 नवंबर को। अब देखो, कुछ प्रमुख दिवस हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। देखो, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, कनेक्ट कर लो दोनों को,
इस वजह से चार चार याद हो जाएंगे आपको दिवस। किसे 30 नवंबर 2025 तक SBI MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विनय टोन्स को नियुक्त किया गया है 30 नवंबर 2025 तक SBI का MD विनय टोन्स को। और देख लो ये और कुछ दिवस हैं आपके सामने। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व यानी BC में कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम यानी वर्तमान में वैशाली में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान और इनके प्रथम अनुयायी जामली थे या जमाली या कुछ भी बोल सकते हो। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में या BC में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये 3 रत्न हैं और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में पूछा था आपसे कि जैसे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है उसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है अंगुत्तर निकाय में। तो मैंने पूछा था कि जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना वो भगवती सूत्र है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लास कंप्लीट हुई आज की। कल मिलेंगे फिर 25 नवंबर के साथ। तो बताओ कैसी लगी क्लास आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। फिर कल मिलेंगे आपसे 6:30 बजे, क्योंकि डेली क्लास 6:30 बजे होती है। ठीक है, बाय।